कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 1 मन के भोले भाले बादल। हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 4 से रिमझिम पाठ्य पुस्तक हिंदी का पाठ 1 करेंगे। ठीक है, मन के भोले भाले बादल। ये जो कविता है ये बादलों के ऊपर है। तो बादलों को यहाँ पे कैसा बताया है? झब्बर बालों वाले। ठीक है, तो हम ये पोएम शुरू करते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या बताया कि जो बादल हैं उनके जो बाल हैं वो कैसे हैं? झब्बर जैसे हैं। ठीक है, झब्बरदार बाल हैं उनके, और उनके जो गाल हैं वो गुब्बारे जैसे हैं, वो आसमान में दौड़ते हैं। वो जो काले बादल हैं, मतलब जो काले बादलों के बारे में बता रहे हैं कि जो काले बादल हैं वो झूम झूम कर इधर उधर आ जा रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह शेरों से मत वाले बादल। तो यहाँ पर ये बताया है कि कुछ बादल कैसे होते हैं? जोकर जैसे पेट फुलाए हुए हैं। ठीक है, और कुछ हाथी से सूंड उठाए हुए हैं। कुछ बादलों के ऊंट जैसे कुब्बड़ है, जैसे ऊंट के ऊपर जो कुब्बड़ होता है उसका, उसके जैसे हैं। और कुछ के परियों की तरह कैसे हैं? पंख हैं। ये जो सभी बादल हैं वो आपस में रुक रुक कर, मतलब रह कर टकरा रहे हैं। ये शेरों जैसे मतवाले लगते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब यहाँ पे हमें बताया है कि कुछ बादल तो बिल्कुल तूफान जैसे लगते हैं। वो रुक रुक कर या रह कर शैतानी रुख अपना लेते हैं, मतलब वो शैतानी करते हैं और अपने थैलों में से झरझर पानी बरसा देते हैं। बादल कभी भी किसी की कुछ भी नहीं सुनते हैं, बस आपस में टकरा कर गरजना शुरू कर देते हैं, जिसे सुनकर कैसा लगता है? जैसे वो ढोल बजा रहे हो। रह छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। ये जो बादल हैं कभी तो छत पर दिख जाते हैं और कभी अचानक से वहां से ऊपर उड़ जाते हैं, कभी कभी जिद पर अड़ जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि सारे जो नदी नाले हैं उनमें बाढ़ आ जाती है। इन सब के बावजूद भी ये जो बादल हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, वो मन के भोले भाले लगते हैं। तो बच्चों आपने ये कविता पढ़ी, तो अब हम इसके पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ठीक है, तुम्हारी समझ से। पहला है इसका, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो इसका जो पहला पार्ट है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे, तो इसमें आप क्या लिखोगे कि बादल अत्यधिक वर्षा बरसाकर, मतलब बहुत बारिश बरसाकर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। अब आगे है इसका, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो आपने कविता में ये लाइन पढ़ी थी, तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। बादल आपस में टकराकर क्या करते हैं? गरजना शुरू करते हैं। उनकी यह गर्जना, मतलब जो गरजना है उनका, सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वो ढोल बजा रहे हैं। अगला है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। अब इस लाइन में हमसे क्या सवाल पूछा है कि बादल कैसी शैतानियां करते होंगे, तो इसमें आप लिखोगे कि कभी तेज हवा के साथ पानी बरसाकर, कभी दिन रात मूसलाधार, मूसलाधार मतलब जो
पूरी दिन रात लगातार बारिश होती रहती है ना, उसमें, उसको कहते हैं मूसलाधार। पानी बरसाकर बादल शैतानियां करते होंगे। आगे है कैसा कौन। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कैसा है। तो यहाँ पे दिया गया है पहला आपको सूरज सी। सूरज सी क्या होती है? चमकीली। और चमकीली कौन? थाली। चंदा सा। चंदा सा यानी कि चंदा कैसा होता है? गोरा। तो गोरा क्या होता है? चेहरा। हाथी सा। हाथी सा यानी हाथी कैसा होता है? भारी भरकम। तो भारी भरकम कौन होता है? कोई व्यक्ति हो सकता है ना। जोकर सा। जोकर कैसा होता है? मजेदार होता है। मजेदार कौन हो सकता है? आदमी। परियोसा। परियोसा कैसा होता है? यानी प्यारा। कौन हो सकता है? पंख। गुब्बारे सा। गुब्बारे सा कैसा होता है? गुब्बारा कैसा होता है? फूला हुआ। तो फूला हुआ कौन होता है? मुंह। है ना, जब हम कभी गुस्से में अपना मुंह फुला लेते हैं। ढोलक सा। ढोलक कैसी होती है? मोटी। तो हम क्या लिखेंगे? मोटा। तो मोटा कौन होता है? हमारा पेट। आगे है कविता से आगे। इसका पहला प्रश्न है, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तूफान तेज हवा होती है ना, खूब धूल भरी। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वो तेज हवा के साथ क्या करते हैं? मूसलाधार वर्षा। फिर आगे है, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? जुलाई में और अगस्त के महीनों में। ठीक है। फिर उसके बाद है, कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच में काले होते हैं? तो हम क्या लिखेंगे? सभी बादल काले नहीं होते हैं, कुछ सफेद भी होते हैं। कैसे कैसे बादल। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि तरह तरह के बादलों के आपको चित्र बनाने हैं। ठीक है, इमेज पिक्चर बनानी है आपको यहाँ पे। जैसे आपको यहाँ पे दिया है काले काले डरावने बादल बनाने हैं, तो आप कैसे बनाओगे? उसकी आंखें आप एंग्री बना दो। ठीक है, इस तरीके से। और फिर आपको यहाँ पे बनाने हैं गुब्बारे जैसे गालों वाले बादल। ठीक है, गुब्बारे से गालों वाले बादल। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बनाने हैं हल्के फुल्के जो बादल होते हैं ना, सुहावने से वैसे। दूसरा पार्ट है इसका, कविता में बादलों को क्या कहा गया है? भोला। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। अब भोले, बादलों को भोला कहा गया है, तो भोले के साथ साथ और क्या कहा है? मजेदार। शैतानी। जिद्दी। और तूफानी। बारिश की आवाजें। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। तो बच्चों, इस कविता में पानी के बरसने की आवाज कैसी है? झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाजें लिखो। अब पानी बरसने की यहाँ पे आपको और आवाजें बतानी है। जैसे आप लिख सकते हो टप टप करके, है ना, और रिम झिम, या फिर टिप टिप। एक आप खुद सोचो और लिखो। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.